हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। बहुत ही रिक्वेस्ट इस वीडियो के है, तो टाइटल भी बहुत मजे का है। तो वीडियो का टाइटल है इलीगल थिंग्स इन इंडिया दैट यू डू एवरी डे। मतलब क्या ऐसी इलीगल चीजें जो आप इंडिया में रोजाना करते हैं। अच्छा, हाँ, देख ही पता चलेगा। जाहिर सी बात है कि देख कौन ही सी पता चलेगा। इलीगल चीजें जो इंडियंस रोज वहां पर करते हैं, और आप लोगों को भी इसके बारे में पता तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और अगर आप मीम बनाने के शौकीन हो तो जरा ठहर जाओ, क्योंकि सूत्रों से पता चला है कि भारत में मीम बनाना इलीगल है। हैं? आप लोग सोच रहे होंगे मीम बनाने में क्या प्रॉब्लम है ना? हाँ। लेकिन भाई लोग, उससे पहले जरा ये बताना कि आप लोग भी उन निब्बा निब्बी लोगों में से तो नहीं जो पब्लिक प्लेस पर खुलेआम गुल्लू गुल्लू करते फिरते हैं। हाँ, तो जरा सावधान, क्योंकि ऐसा करना भी एकदम इलीगल है। अब क्या तुम्हें शादी में किसी की बातें ऐसे कान लगा के सुनना या इधर उधर दूसरों की बातों पे ताका झांकी करना पसंद है, यानी करना पसंद है? वेलकम टू जेल, क्योंकि इंडिया में ये करना भी गैर कानूनी है। इफ यू आर सो क्यूरियस टू नो कि हमारे भारत में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में डेली डेली करते हैं, इस बात से अनजान होकर कि ये चीजें इलीगल हैं, तो बने रहिए हमारे आज के एपिसोड के अंत तक। और इनमें से चीजें बताना आप लोगों ने कौन कौन सी की हुई है। नंबर 1, मेकिंग अ मीम। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्रो में ही कि भारत में मीम बनाना इज इलीगल। क्यों, कैसे, किस लिए, तो चलिए जानते हैं। दरअसल सेक्शन 29 कॉपीराइट एक्ट के तहत जब आप ऐसे मीम्स बनाते हो जो कॉपीराइटेड थिंग्स लाइक एनी बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज से बिलोंग करते हो, तो आपको भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना से। दरअसल जिस भी कंपनी और बिजनेस ओनर का अपने गुड्स और सर्विसेज पर कॉपीराइट हो, तो आप उनकी परमिशन लिए बिना उस बिजनेस लोगो और कई रिलेटेड चीजों पर बेफिक्र होकर मीम नहीं बना सकते, नहीं तो एज पर डिमांड ऑफ दैट कॉपीराइटर आपको फाइन भरना पड़ सकता है। तो सच्चे मीम्स बनाओ जो जेन्युइनली किसी बिजनेस एंड कमर्शियल थिंग्स को हानि न पहुंचाएं और लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दें। आउट सेल फोन। दोस्तों, अगर आप उन अमीरों में से हैं जो जरा सी खरोंच आने पर एक फोन फेंका और दूसरा फोन ले लिया, तो जरा संभल के, क्योंकि भारत में ऐसा करना भी कानूनी अपराध है। बिल्कुल सही सुना। अगर आप अपने फोन, टीवी और एनी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स ऐसे ही कचरे में फेंकते हो, तो अकॉर्डिंग टू ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ऑफ RTI आपको इसका जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इस जुर्माने से बचना कौन करता होगा इंडिया में ये काम, तो कोई नहीं करता होगा। टूटे फूटे फोन्स और टीवी को रिसाइकिल सेंटर में रिसाइकिल के लिए डाल दो। ऐसा करने से आप सिर्फ जुर्माने से ही नहीं बचोगे, बल्कि अपने पर्यावरण को भी बचाओगे। नंबर 3, नॉट गेटिंग लाइसेंस फॉर योर डॉग। भाई लोग, अगर आप कुत्ते और पिल्ले पालने वाले इंसान हो, तो सिर्फ आपसे एक बात पूछूंगा, क्या आपके पास लाइसेंस है? अरे कार बाइक वाला नहीं, कुत्तों पिल्लों वाला लाइसेंस। क्योंकि भारत में बिना लाइसेंस के कुत्ते पिल्ले पालना रखना पड़ता है। दरअसल एज पर म्यूनिसिपल एक्ट हर एक कुत्ते के पास लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि अब भारत के कई सारे सिटीज में लाइक मुंबई, पुणे, बैंगलोर और गुरुग्राम में कंपलसरी कर दिया गया। और लाइसेंस का होना इसलिए भी जरूरी है ताकि जब भी डॉग ओनर से ओवर कंट्रोल हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो लाइसेंस के थ्रू डॉग शेल्टर वाले उसे एग्जामिन कर सकें। लेकिन अगर आपने अभी अपने डॉगी को रखने वाला लाइसेंस नहीं बनवाया है, तो आपको हर दिन ₹50 का फाइन भरना पड़ेगा। जब तक आप लाइसेंस बनवा नहीं लेते, हर साल अपने लाइसेंस को 250 भरकर रिन्यू भी कराना पड़ेगा। मगर ध्यान रहे, अपने कुत्तों को वेटनरी डॉक्टर से वैक्सीनेशन जरूर लगवाना, वरना कुत्ता आपके लिए डेंजर हो सकता है और वैक्सीन बिना लगवाए आपको लाइसेंस भी नहीं मिल सकता। नंबर 4, यूजिंग कॉपीराइटेड कंटेंट एंड इमेजेस ऑनलाइन। दोस्तों, ये तो सारी दुनिया को पता है कि चोरी करके पिक्चर्स और मूवीज डाउनलोड करना सरासर अपराध है। पर क्या आपको पता है, सिर्फ मूवीज ही नहीं, छोटी मोटी पिक्चर्स भी डाउनलोड करना गैर कानूनी है। जी हाँ, सही सुना आपने। इंडिया में बने सेक्शन 2C ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत अगर आपने किसी भी कॉपीराइट ओनर की फोटो कहीं से कॉपी और डाउनलोड की, तो आपको इसका भारी जुर्माना पड़ सकता है, क्योंकि कॉपीराइट वाले ओनर भैया आपसे अपने इमेज का दुगना दाम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइनली सामने वाले के इमेज को पॉजिटिव वे में यूज करना चाहते हैं, तो कॉपीराइट वाले से परमिशन लो। लेकिन आपने परमिशन नहीं ली, तो आपका हाल भी कुछ ऐसा हो सकता है जैसे फ्रांस के इस केस में हुआ है, जहां एक डेनियल मोरेल नाम के फोटो जर्नलिस्ट ने गेटी इमेजेस, जो कि एक फोटोग्राफी वेबसाइट है, उन पर मुकदमा कर दिया, क्योंकि डेनियल के ट्विटर पर डाली गई भूकंप वाली फोटो इस गेटी इमेजेस वालों ने छाप ली थी। फिर क्या, डेनियल ने गेटी को कोर्ट में घसीट लिया और कोर्ट में जज साहब ने गेटी इमेजेस वालों पर $1.2 मिलियन का फटका बैठा दिया। नंबर 5, गेटी इन्वॉल्व्ड इन PDA। गौर से सुनो, भारत के कोने कोने वाले प्रेमी प्रेमिकाओं और रोड साइड रोमियो, क्या आपको पता है कि खुले आम केस हक करना और हाथ पकड़ना सब इलीगल है?
अरे अरे भाई सच इंडिया बोल रहा हूं, भाई पहले मेरी illegal पूरी है। बात तो सुनो। दरअसल अगर आपने पब्लिक प्लेस पर ऐसा कुछ किया और किसी भी पब्लिक को आपका ऐसा करना ऑफेंसिव लगा, तो वो पब्लिक आपकी इन हरकतों से परेशान होकर आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर सकती है। क्योंकि हमारे लॉ के मुताबिक अगर पीडीए ऑब्सीन एक्ट यानी अश्लील एक्ट साबित होता है तो एज पर सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पिनल कोड आप 3 महीने जेल में चक्की पीसते हुए मिलोगे। इतना ही नहीं, अगर बस, आपने रोड पर सीधा डोरेमोन जेल के में। जियान की 3 तरह महीने। गाना गा गा कर और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को परेशान किया, यही सेम सजा मिलेगी। तो चुप करके आराम से भोले भाले इंसान की तरह रोड पर चलो, वरना जनता नहीं छोड़ेगी। नंबर 6, रिकॉर्डिंग स्काइपी और अदर वीडियो और वॉइस कन्वर्सेशन। दोस्तों, क्या आपको दूसरों की वीडियो और वॉइस कन्वर्सेशंस को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रिकॉर्ड करने की आदत है? मोबाइल कंपनी की जिसने मोबाइल के साथ कैमरा भी लगा दिया। तो छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करना इलीगल है और ये गलत काम करने से रोकने के लिए भारत में एक ऐसी लॉ बनाई गई है जिससे शायद कई लोग अनजान हैं। भारत के कई स्टेट्स में लॉ है कि कोई भी इंसान किसी और की वीडियो और ऑडियो उसकी परमिशन के बिना रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर उस रिकॉर्ड से उस सामने वाले इंसान का किसी भी तरह का कोई भी नुकसान यानी फाइनेंशियली, इमोशनली एंड मेंटली हार्म होता है तो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। और एक ऐसा ही केस हुआ अपने इंडिया में, जहां एक 25 साल की लड़की जस्ट मैरिड ही होने वाली थी कि किसी ने उसके पति के स्काइपी पर हुआ वीडियो चैट गुल्लू गुल्लू वाली साइट्स पर अपलोड कर दिया, जो कि कानून के सख्त खिलाफ है। लेकिन जब उस लड़की को पता चला तो उसने फट से साइबर सेल में कंप्लेंट की और ऐसा करने वाला घिनौना इंसान पकड़ा गया और उसके साथ सख्त कार्रवाई की गई। नंबर 7, नो ईव्सड्रॉपिंग। क्या आप अपने देश की आंटीज की तरह ताका झाकी, कानाफूसी और जासूसी में बड़े वाले माहिर हो? आंटियां तो मल्लिक यही काम करती हैं ना। जासूसी वाला। हाँ? तो बंद कर दो, क्योंकि भारत में ऐसा करना घनघोर अपराध है जो आप लोगों को अब तक लेकिन ये शायद किसी को नहीं पता पता भाई, होगा। पता लेकिन लग रहा है तो चला आंटियों पे आप दोस्तों, कंप्लेन कर सकते हो। एज पर सेक्शन 38 इन इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, अगर आपके कानाफूसी और ताका झांकी वाले जासूसी से किसी का फाइनेंशियली भारी भरकम नुकसान होता है तो आपको उस भारी नुकसान का 3 गुना भरना पड़ सकता है और साथ ही जेल की फ्रीज का मौका भी। नंबर 8, यूजिंग अ सोशल मीडिया व्हेन अंडर एज। तो मेरे देश के बच्चों और उनके माता पिताओं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखो, क्योंकि छोटे बच्चों का सोशल साइट यूज करना इलीगल है। दरअसल ऑन 25 और यहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो बच्चा यूज करने लगा है। ऐलान किया कि जिन बच्चों की एज अंडर 18 है इंडिया क्या पूरी दुनिया में फेसबुक, ट्विटर और मोर सोशल वेबसाइट पर अकाउंट होना सरासर गलत और गैर कानूनी है, क्योंकि ये बच्चों को गलत राह पर भी छोटे बच्चों का नहीं ना। लेकिन दुनिया में ऑलमोस्ट 18 साल से 8 ऊपर बच्चे ऐसे होता हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं और बेफिक्र होकर सोशल मीडिया साइट यूज करते हैं। सो जो भी 18 साल तक के बच्चे हैं उन पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन उनके पेरेंट्स को कोर्ट में जाकर जरूर जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए कहता हूँ बच्चों को सोशल मीडिया की जिंदगी से दूरी रखो। नंबर 9, कीपिंग गोल्ड फिश। गोल्ड फिश को वास्तुशास्त्र के हिसाब से रखने वालों, क्या आप लोगों को पता है कि भारत में गोल्ड फिश रखना इलीगल है? अगर आप इस बात से अनजान हो तो ध्यान से सुनो। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स पीसीए एक्ट 1960 एंड आईपीसी सेक्शन 428 एंड 429 के तहत गोल्ड फिश और बाकी सारे फिशेस लाइक ब्लैक मूर, शुभनकिन, मिल्की कोई, कैट फिश, गोरामी एंड किसिंग फिश कुछ भी अपने घर में रखना इलीगल है और फिश को फिश टैंक में रखना लेकिन लोगों ने रखी हुई होती है। इनह्यूमन थिंग इधर हमारे पास फिश नहीं। को फिश टैंक में क्यों नहीं है? रखी होती लोगों ने, प्रॉपर्ली न उधर भी चेंज होने रखी की है। वजह से फिशेस को क्रैम्प होने लगता है, जिस वजह से मछलियां कुछ दिन या महीने तक ही जिंदा रह पाती हैं। इनफैक्ट अगर कोई फिश टैंक के पानी को प्रॉपर्ली चेंज भी करता है तब भी फिशेस 2 से 3 महीने ही जिंदा रह पाती हैं, जबकि खुले तालाब में वो 20 साल तक जिंदा रहती हैं। सो अगर आप समझदार हो तो समझ ही गए होगे कि इसे इलीगल क्यों बोला गया है। यस, इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए और लोगों को लाइन पर लाने के लिए। नंबर 10, स्टील स्टफ फ्रॉम वर्क। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आप अपने वर्क प्लेस से कुछ भी नहीं चुरा सकते? मेरा मतलब कोई सामान नहीं, हालांकि वो चुराना भी गलत है और इलीगल होगा, पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपने वर्क प्लेस से कोई भी डेटा या जरूरी इन्फॉर्मेशन चुरा कर उसकी अफरा तफरी की, अबे यहाँ पे तो हर दूसरे दिन लेके जा रहे होते दफ्तर से भाई ऑफ इंडियन पेनल कोड अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कंप्लेंट के चलते आपको जेल में चक्की पीसिंग करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी को उससे भारी नुकसान हो सकता है। तो अगर आप इस चक्की पीसने वाले चक्कर से दूर रहना चाहते हो तो काम ईमानदारी से करो, ताकि कंपनी भी खुश, आप भी खुश और आपका परिवार और बाल बच्चे भी खुश। नंबर 11, रोड साइड वेंडर। दोस्तों, क्या आपको पता है रोड साइड वेंडर से कान साफ करवाना और दांत निकलवाना दोनों इलीगल है।
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपने रोड पर आते जाते ऐसे लोगों को बैठे हुए देखा है तो एज पर सेक्शन 49 बैठे होते हैं ना 1948 ये दांत निकालने वाले ही खिलाफ है, क्योंकि डेंटिस्ट और ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल होते हैं जो पेशेंट का अच्छे से इलाज कर सकते हैं। लेकिन एज पर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ पॉवर्टी लाइन लोग ज्यादातर रोड साइड वेंडर्स को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो डेंटिस्ट और ईयर, नोज और थ्रोट ENT क्लीन करने वाले सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इनका चार्ज कंपेयर टू रोड साइड वेंडर्स ज्यादा होता है। मतलब डेंटिस्ट लोगों के चार्जेस तकरीबन 5 से 10 हजार तक होता है, जबकि वेंडर रोड पर बैठकर सिर्फ 150 रूपए चार्ज करता है। यही वजह है कि ये इलीगल होते हुए भी लीगली फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इन सारे इलीगल थिंग्स सस्ते में करवा लेंगे। क्या डॉक्टर बने हुए थे रोड वाले, इस बार सोचेंगे, क्योंकि यहाँ हर एक इलीगल थिंग होने के पीछे का काफी अच्छा ऐसी चीजें आप लोग बताइएगा, इनमें से आप कौन कौन सी रोज करते हैं? जो इन्होंने चीजें बताई वो वाकया सही है। हाँ मतलब कि कुछ ऐसी भी थी समझ नहीं आई, मतलब कुत्ते का लाइसेंस कहाँ से बंदे को चाहिए? हमारे पास तो नहीं है, पता नहीं है, नहीं है, मैंने नहीं सुना। कोई पिस्टल वाला सीन तो नहीं है? तब ना वजह कुत्ता गोली तो नहीं मारता आगे पीछे से जो उसका लाइसेंस चाहिए। लेकिन फिर अगर आपका अपना ही कुत्ता है ना, उसका लाइसेंस नहीं है, आपको अगर इधर लड़ काट जाता है, फिर काटने के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, टीका लगवाने के लिए। ऐसी बात है पापा, इसका सीधी सी बात है, 50 रुपए दिन का अगर उस पर जुर्माना है, अगर मतलब अगर वो उसका लाइसेंस नहीं है इंडिया में। और बकाया ये जो बनने में थे रोड पे डॉक्टर नाक कान गले गए, मैं कहता हूँ इस तरह यूं करके डॉक्टर क्या कह रहे थे, पता नहीं यार ये कैसे कर लेते। 150 रुपए में बंदे को टकाटक कर देते हैं। और जहरी बात है जो आम लोग हैं वो गरीब होते हैं, तो इतना वो नहीं इतना नहीं कर सकते ना बाबा, तो वो फिर कहते हैं कि भाई हम लोग इनके पास ही जाते हैं, दांत निकलवा लाते हैं। 5 या 10 हजार रुपए नहीं दे सकते, वो सस्ते में। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तो मतलब कम से कम 5,000 रुपए तो पक्का लेगा। ये भी तब जुर्म है कि बीमार वो उनके पास जो चीजें होती हैं गंदी होती है, जुर्माना तब रखा हुआ है, सफाई नहीं है। और इंडिया में पब्लिक प्लेस पे जो भी वो है, मतलब कि इस तरह हाथ पकड़ना उस तरह सब इलीगल है। लेकिन हो रहा है भाई, होता है क्यों नहीं होता है? कोई तंग भी हो रहा है, उसको कहते हैं भाई तुझे क्या मसला है, तू निकल यहाँ से। लेकिन ये है कि भाई ये चीजें हैं। और बकाया जो छोटे बच्चों का फेसबुक वगैरह यूज करें, सोशल मीडिया, वो भी मन है। लेकिन आजकल बच्चे पैदा होते सारी फेसबुक पे पहला अकाउंट। सही बात है, मोबाइल उनके हाथ में होता है, मोबाइल उनके हाथ में होता है। अगर आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उधर से आपने कोई डेटा चोरी किया या कोई और चीज ऐसी चोरी की, वो भी कानूनन जो अगर पकड़े गए तो जेल, फिर चक्की पीसनी पड़ेगी और नौकरी से अलग निकलना पड़ेगा। क्या फायदा ऐसी चीजों का? तो यार आप लोग बताएं, ये काम आप लोगों में से कौन डेली करता है? टू बी ऑनेस्ट रह के बताएंगे। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।